श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज मैं बताती हूँ कि संसार में समस्त माताओं का स्थापना कैसे हुई, माताओं का अवतरण कैसे हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री सती और शिव को नहीं बुलाया और सबको निमंत्रण दिया, उन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया। अब सती ने देखा कि विमान में बैठकर सब देवतागण सज धज कर जा रहे हैं। एक विमान देखा, दो देखा, तीन देखा। इस तरह अंदर जाकर शिव जी से पूछा कि स्वामी, आज ही सब सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की तैयारी पे ये सब देवतागण निकले हुए हैं? कि देवी तुम्हें पता नहीं है? कि नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कि देवी, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। स्वामी, हम नहीं जाएंगे। कि हम कैसे जाएंगे? हमें तो बुलाया ही नहीं है। कि पिताजी बुलाना भूल गए होंगे, पिताजी के बहुत काम होते हैं, चलो हम चलते हैं। नहीं देवी, हम नहीं जाएंगे। कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी के बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वामी, वो तो मेरा अपना घर है, इसमें बुलाना कैसा? चलो हम चलते हैं। लेकिन फिर मना कर दिया शिव जी ने। बार बार कहने लगी सती कि स्वामी, आप नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मैं तो चली जाती हूँ, मेरा तो अपना घर है। अतः शिव जी के मना करने के बाद भी सती बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। सोचा बाद में जब पिताजी को पता लगेगा कि मैं भूल गया तो पिताजी फिर किसी को स्वामी को बुलाने के लिए भेज देंगे। ऐसा मन में सोचती हुई चल पड़ी। लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि सबके आसन लगे हुए हैं, लेकिन पति शिव का कोई आसन लगा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी सब कुछ सहती हुई आगे बढ़ी और यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच गई। पिता ने कहा, अरे सती, क्या तुम अकेली आई हो? उस पाखंडी शिव को साथ नहीं लेकर आई? कहाँ गया वो? इतना सुनकर क्रोध में आ गई सती और कहा, आपने मेरे नीलकंठ भगवान का अपमान किया है, आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मैं उनका अपमान नहीं सह सकती। और आपका दिया हुआ ये जो शरीर है, इसको मैं अभी भस्म कर देती हूँ। और जो यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में कूद पड़ी। ये बात जाकर देवर्षि नारद ने शिव जी को बताई। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति को मार गिराया। भगवान शंकर आए, शिव जी आए और नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। जब उन्होंने शव को देखा, सती के शव को देखा, और उसी वक्त भगवान शंकर का सुदर्शन चक्र चला और सती के कई हिस्से भाग होते हुए गिरते हुए चले गए। और जहां जहां पर जो जो हिस्सा गिरा, जो जो अंग गिरा, वहीं पर देवियों की स्थापना होती गई। जैसे नैन गिरे तो नैना देवी, कर गिरा तो करना देवी, कलकत्ता में काली देवी। इस तरह और कामवाख्याना देवी, ज्वाला, जहाँ पर ज्वाला गिरी तो ज्वाला देवी। इस तरह समस्त देवियों की स्थापना होती हुई
इस संसार में देवी की स्थापना हुई। तभी तो कहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मैया जी का बसेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मैया जी का बसेरा है।